अच्छा भैया लोग, एक ठे और बिरहा रियल बिरहा म्यूजिक चैनल के ओर से आप लोगों के बीच प्रस्तुत बा। उम्मीद बा जैसे हर बिरहा के आशीर्वाद देवे का काम कैलन आप श्रोता सज्जन, ये बिरहा के भी वैसे ही स्नेह प्यार दिहन। आखिर एक औलाद से एक माँ बाप की बड़ी उम्मीदें हुआ करती है। हर माई बाबू सोचेला हमार लड़का पढ़ी लिखी लायक बने और बुढ़ाई में हमने का सहारा हुई, लेकिन ये गारंटी नहीं खे कि कवन औलाद माई बाप के सहारा बनी, कवन औलाद सारे नालायक होके जौनो बचल खोचल कमाई है वो डुबा दे, ये कोई नहीं खे जानत। लेकिन उम्मीद हर माई बाप के होले। 4 लाइन भूमिका से बहाव मास्टर। आस होती सभी को है औलाद से, उनके खातिर सभी दर पे सर को झुकाते, लाख चाहे मुसीबत में मजबूरी हो, पीर सह कर भी हर पल सदा मुस्कुराते, फर्ज अपना निभाए अगर पुत्र तो मान सम्मान दोनों को जग में दिलाए, परदीप कभी कल्पना करके परखे, औलाद बिगड़ी तो पगड़ी डुबाए। भैया हो, हम बताइला बेटवा अगर पैदा होखे तो सपूत पैदा होखे, अगर नालायक बेटा पैदा होखे तो सारे जन्म तक मर जाए। औलाद सपूत बेटवा वो है जवन माई बाप के कमाई के संजो के रखे, अगर ओके बढ़ा न पावे तो उसे घटावे कभी प्रयास कबो ना करे। और सपूत बेटा भगवान के बड़ा दया से मिललन, जब कुदरत के मर्जी होले तब गोद में बढ़िया औलाद और बढ़िया आपन लोग मिललन। है भैया बिरहा में एक थे कव्वाली के संकेत लगत मास्टर। कोई नेक बंदा परवरदिगार से फरियाद करता है, कह रहा है क्या? ख्वाजा ने जिसे चाहा, ख्वाजा ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, नेक फरिश्ते को मस्ताना बना डाला, उस नेक फरिश्ते लेकिन ये भैया ये दुनिया संसार के नियम चले और चलावे वाला तो कोई और बा, लेकिन आदमी झूठे घमंड करता है भैया। कभी लिखत उनका कुछ बात अजब होला, कुछ बात अजब होला, अपनों की बजरिया में
भैया हो ये दुनिया माया के पिंजरा हो, माया के बाजार हो। आदमी अपने पर नाज करता, जवन कुछ करता, लेकिन ये माया के बाजार में कब के कहां जाके रुकी कोई नहीं खे जान पावल है भैया। और जब आदमी के शरीर में चिंता का घर बन जाला, जब आदमी चिंता कैल वेला तो सारी चतुराई होकर धरी की धरी रह जाले ये भैया। समय सबके अपने हिसाब से नचावता। कहानी के शुरुआत होता मास्टर। समय का चक्र सबको समय से नचाया रहा, समय का चक्र सबको समय से नचाया रहा, गोल बच्चा करी बड़ी दुनिया को नचाया रहा। शहर पटना की एक घटना को मैं सुनाता हूँ। पटना शहर से कहानी का उन्माद मिला बाबूजी। शहर पटना की एक घटना को मैं सुनाता हूँ, गरीबी होती क्या है खोल कर बताता हूँ। बगही गांव में परिवार एक छोटा है, बगही गांव में परिवार एक छोटा है, महेंद्र रेखा के गोदी में एक बेटा है। भैया हो पटना शहर के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, जो ने गांव के नाम बगही गांव बतावल गई। और वही बगही गांव में रहे वाला एक गरीब परिवार, और वो गरीब परिवार में महेंद्र जिंदगी का भरण पोषण करत हुआ। महेंद्र और रेखा के बीच में भगवान मात्र एक ही थे बेटा देले हुआ। बचवा के बड़ा प्यार से दोनों प्राणी पालत हुआ, मजदूरी मेहनत करत हुआ ये भैया। लेकिन खुशी के माहौल होते का करे मजदूरी दोनों बेटा को पढ़ाए रहे, करे मजदूरी दोनों बेटा को पढ़ाए रहे, डॉक्टर बेटा बने या सराल लगाए रहे। भैया हो बचवा के पालत हुआ, पढ़ावत हुआ, लिखावत हुआ, माई बाबू सोचत हुआ बचवा पढ़ लिख के बड़का आदमी बनी, डॉक्टर बनी, लोगन के भी भलाई करी और हमनी का गरीबी भी दूर हो जाइए भैया। जैसन के हर माई बाप के सपना होला, अपनी औलाद से सबके उम्मीद होले भैया। माई बाबू सपना सजावत हुआ, हर बेटवा जौन हम मेहनत से पढ़ता, आज जब बेटा मेहनत से पढ़ता तो एक ठे गीत लगल हो। देखा ये भैया कोनो मनचला किस्म के आदमी कहे कि पहले के जमाना में कोठा चले और लोगन के पास मोबाइल मनोरंजन के साधन ना रहे, लोग अपन मनोरंजन करे बदे जाए। कोनो मनचला आदमी कहे रहे का 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे। लेकिन आज माई बाबू सपना सजावत हो, बेटवा भी मेहनत से पढ़ता। कभी लिखलन हो पढ़े जोर जोर, हो पढ़े जोर जोर, बेटवा 12 बजे पढ़े जोर जोर। अरे माई अब बाबू के खुशियाँ बात कहे आला लगाई हो, बेटवा हमार पढ़े जोर जोर, हो पढ़े जोर जोर, बेटवा 12 बजे पढ़े जोर जोर। बेटवा खूब मेहनत से पढ़ता है, हर माई बाबू देखत हुआ।
माई बाबू सोचत हुआ बेटा हमार पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाई, लोगन के चेकअप करी, दवाई दे, यही में कुछ लोग के भला भी हुई और हमनी का गरीबी भी दूर हुई। लेकिन कुछ दिन बीतल है भैया, और जब तैयारी करते करते बेटवा के लगल कि ये पिछड़ा इलाका बा, गांव में रह के पढ़ाई बढ़िया से ना हो पाई। बाबू से जाके कलश है बाबू कुछ रुपया पैसा के इंतजाम होत तो हम जाके पटना शहर में बढ़िया से अपन शिक्षा दीक्षा ले ले। कवन बाप ना चाहिए भैया कि ओकर लड़का ओकर बेटवा बढ़िया से पढ़े। आज बाबू गरीबी में बेटा के सहारा देत हुआ, सास देत हुआ, बेटा तनिको चिंता कैले के काम ना है, हम मेहनत करब मजदूरी करब लेकिन तुहार सपना जरूर पूरा करब। भाई ले का बिरहा में एक ठे तरज लगल, कौनो मन सोख लईकी कहले रहे, अरे जब से चढ़ल बिया हमारी जवनिया, अरे जब से चढ़ल बिया हमारी जवनिया, सारी दुनिया, अरे हाय रे हाय रे हाय रे न दुनिया रे न दुनिया। आज बेटवा बाबू जी से कहत है बाबू यहाँ गांव में रख के पढ़ाई ना हो पाई, हम पटना शहर जाई, पैसा रुपया के जरूरत पड़ी। बाबू कलन बेटा चिंता करे के बात नहीं खे। बेटा कहता बाबू से का, अरे कहे बेटा जाई हम तो पटना शहरिया, कहे बेटा जाई हम तो पटना शहरिया, करे बे पढ़ाई तब मिली डॉक्टरिया। अरे बढ़ली 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 फिकरिया, बढ़ली फिकरिया, बढ़ली फिकरिया। बाबू कलन बेटा चिंता मत करा, कितनो रुपया पैसा लगे हम देव। बाबू इशारा करत हो का, अरे रुपया भी ज्यादा लगी बेटा ये पढ़ाई में, कलन ए बेटा हमनी का गरीब बानी न, गांव में मेहनत मजदूरी करके कैसे हूँ पेट जियावत आनी है बचवा। बाबू इशारा करत हो कहे रुपया भी ज्यादा लगी बेटा ये पढ़ाई में, अब पूरा नहीं होई तोहरे बाबू के कमाई में, अरे किस्मत में बाटे जवन मिटी ना लकीरिया, अरे किस्मत में बाटे जवन मिटी ना लकीरिया। बढ़ली बढ़ली फिकरिया, बढ़ली फिकरिया, बढ़ली फिकरिया। माई बाबू अपने में राय करत हो, माई बचवा के समझावत है। बाबू तो तैयार बाने ए बेटा, कवन बाप ना चाहिए कि ओकर बेटा पढ़े लिखे लायक इंसान बने, लेकिन ए बचवा हमनी का गरीब बाने जाना, ऐसन सपना ना देखे के चाहिए जवन सपना कबू पूरा ना हो सके। बाबू सोचलन कि बचवा का सपना टूट जाई, बचवा का हिम्मत टूट जाई, दुनिया जमाना ताना मारी, चलल ललन डॉक्टर बनावे। बाबू कलन बेटा चिंता ना करे के चाहिए। राती के सुतल हुआ दोनों प्राणी अपने में विचार करत हुआ, और विचार करत हुआ ये भैया धीरे धीरे रात का नींद ना आवत है। दोनों प्राणी सोचत हुआ, सोचत सोचत ध्यान गइल कि हमनी के पास रुपया पैसा नहीं खे, लेकिन बचवा जब सपना सजाइए ले ले हा तो बचवा का सपना भी टूटे के ना चाहिए। हमनी के पास 2-4 बीघा जमीन बा ना। बाबू सोचलन कि जमीनिया गिरवई रख देव, चाहे जरूरत पड़ी तो खेतवा बेच देब। दोनों प्राणी अपने में विचार करत हो थका। अरे रात पितल भिन सार भई, दोनों
सौदा भइल कष्ट पार। अरे रुपया देहले गजेंद्र को तब, रुपया देहले गजेंद्र को तब, बेटा डॉक्टर बनी हमार। दोनों प्राणी अपने में सोचत हुआ माही कहत है कि कथनो कमाल जाई, कितनो मेहनत कर जाई, लेकिन बचवा का सपना पूरा ना हो। बाबू कलन पागल हो, भगवान का देहल 2-4 बीघा जमीन हो, 2 बीघा खेत है ना, 2 बीघा में 1 बीघा बेच के बचवा के पढ़ाई, लेकिन सपना कबो ना टूटे देव अपने बचवा के। और बाबू सुबह जमीन का सौदा करने के लिए निकल पड़े और निकलन गांव के बड़ा मानिंद आदमी हुआ गजेंद्र भैया, जो करीब पजरे गईलन कलन भैया हमके पैसा रुपया के जरूरत बा, हमारे 1 बीघा खेत हो, एक के ले लाया खेतवा लेला, हमार बचवा पढ़ल चाहता, बचवा के पढ़ौले कबूरी कौनो रास्ता हमनी के पास नहीं खे, पैसा रुपया ले करके और बच्चे को देते हैं। बचवा चलल पढ़ाई करे बदे डॉक्टरी पटना शहर आ गई। टेरी में भाव लगल है, अरे न जाने कोई हर के खेलवा, अरे न जाने कोई हर के, हो न जाने कोई हर के खेलवा, सफलता हर कोई से आपन कीमत मांगे। अरे हम मांगे, अब हम मांगे, न जाने कोई हर के खेलवा, सफलता कीमत मांगती है बाबूजी। अगर आदमी परिश्रमी हो, मेहनत करी तो एक ना एक दिन सफल जरूर हुई, और जितना बढ़िया सपना होला ओकर कीमत भी मालिक के दरबार से उतने बड़ी तय होले। और हम बताइला भगवान के घर में देर हो अंधेर ना हो सकत। बेटा पढ़े लिखे लागल, मेहनत कैलस, और धीरे धीरे साल 2 साल बीतल, डॉक्टरी पास कर गया। और जब डॉक्टरी पास कैले से भैया डॉक्टर बन गई बचवा। माई बाबू सोचत हुआ कि आप कौन दिक्कत बा, लड़का डॉक्टर बन गई, अब हमनी के गरीबी दूर हो जाई, कोनो प्रकार के समस्या ना रही, अब तो समाज में सीना ऊंचा करके चलल जाई ना। लेकिन हर बेटवा का हालत का है, साल 2 साल बीतल, कोनो खोज खबर नहीं खे, माई बाबू के खबर तक ना देलस, अपने में मस्त था, रुपया पैसा आवे लगल, रोज अपन पार्टी करता संगी साथियन के साथ में, और स्टाफ के लोगन से भी दोस्ती खूबे जमल बा। यार पुरनिया माई बाबू सोचत हुआ साला खेतों बिका गई, कुछ कर्जा कुआम भी हो गई, बचवा खोज खबर ना लेते। लेकिन ये भैया हम बताइला औलाद भले नालायक होके, आज माई बाबू सोचत हो बचवा कोनो मुसीबत में तो ना हो। माई बाबू से कहते हैं कि जाके देखता एक बार, बचवा का पता लगता आखिर कोनो आफत विपत ना आ गई, काहे कोनो चिट्ठी चौपाती भी ना देत हो, कोनो खबर ना है, हमार बचवा इतना नालायक ना हो सकेला। माई बाबू अपने में सोचत हो माई कली की एक बार पता लगावा। लेकिन हर पगलावा का हालत का हो, एक लड़की से प्यार करता है, समय बीतल हो, और एकर नजर लड़ल एगो खूबसूरत हसीना से, जो कि उसी स्टाफ में स्टाफ नर्स का काम कर रही थी। जब नजर लड़ल है भैया तो यहाँ तरज लगल हो। देखा जैसन बहाव हो वैसन तरज लिखल न कबे जी। तेरी अखियां बता रही है, अरे अखियां बता रही है, तुम भी कहीं गई थी, अखियां बता रही है, तुम भी कहीं गई थी, अखियां बता रही है, तुम भी कहीं गई। लेकिन आज ये बेचारा अब अपने में मगन हो, और जब नजर से नजर लड़ल हो स्टाफ नर्स का काम करे वाली हुई रीना नाम के लड़की से, और जब रीना नाम के लड़की से नजर लड़ल तब कभी लिखत हुआ, अरे नजरे नजर से लड़ी गई, अरे नजरे नजर से लड़ी गई, क्या बात हो गई,
भैया रविंदर बाबू। अब साझे सवेरे स्टाफ नर्स का काम करे वाली वही रीना नाम के प्रेमिका के एने ओने मार्केटिंग करावता। यार माई बाबू घरे जोहत हुआ बचवा के कोनो खोज खबर नहीं खे। माई बाबू खोने कबिलार बन के दिन बितावत हुए। एक दिन माई से बर्दाश्त ना भइल। माई कलश के जाके पता लगोता हमार बचवा इतनी नालायक ना हो सकेला। कवि जी लिखत हुन पापट में भाव लगल है। अरे आस से आस लगाई आशा जो है घरवा माई हो। अरे 5 साल से कवनो खबर ना आई घरवा माई हो। भैया हो घरे माई बाबू आज अपनी गरीबी के बारे में सोचत हुए झंखत हुए। यार डॉक्टर के रूप में बेटा अपने में मस्त हो। कहीं पार्टी करना, कहीं प्रेमिका के साथ में इधर उधर शॉपिंग कराना, ये अपने में मस्त हो। 5 साल के समय बीतल। जब 5 साल का समय बीतल अब माई से बर्दाश्त ना भइल। एक दिन बुला के और अपनी सैया से कहत है का कलिन है पटना शहर में जाके देखा कैसे पता लगावा हो। अपना डॉक्टर हमारे आके कैसे खबर बतावा हो। माई कलिन की जाके पटना शहर में देखा हमार बचवा डॉक्टर बन गई हो। लेकिन हो ना हो हमके लगत है कोनो न कोनो मुसीबत में है। यही वजह से 5 साल तक कोनो खबर ना देलस। माई कलश की अगर बबुआ हमार मिली ना तो एक काम करिया बता दिया कि बेटा अब तब पुरनिया हो गई है, बुढ़िया माई के आंख से भी ठीक से ना देखाला। बता दिया माई का तबीयत अब ठीक ना है रे बचवा। और हमार बबुआ जब ये खबरिया सुनी तो भाग के आई जरूर हमार हाल चाल ले। माई कहत हो का कलश तो हमरो तबीयत ठीक नहीं बा, जाने कब मर जाई हो। मिली अगर 10 साथ लिया रोवे माई हो। माई रोवे लगल कलश है सिया अब हमारो जिंदगी के कोनो ठिकाना नहीं खे। तबीयत अब खराब रहे ले और हो न हो कोनो दिन मालिक का बुलावा आ जाई एकर कोनो ठिकाना नहीं खे। अगर बचवा हमार मिल जाई ना तो उसे कह दिया कि तुर माई बुलौले है। अब ओकर दिन करीब आगल है, ना जाने कब मालिक के बुलावा आ जाइए। बचवा बाबू चललन है और जब पटना शहर में पहुंचलन है यार जब पटना शहर से रेलवे स्टेशन से उतर के पता लगावत लगावत जब बचवा के पता लगावत हुआ देखलन कुछ दूरी पर एक बढ़िया आलीशान बंगला बा और बंगला के बहरे कुछ पहरेदार भी लगल हुआ और अंदर का होता कुछ पता ना है। बाबू जाके वही जनी पूछत हुआ डॉक्टर साहब के पता और जब डॉक्टर साहब का पतवा पूछलन रिश्ता पूछने लगा वह पहरेदार कलश आप के हुआ कहां से आल हुआ काहे बदे के डॉक्टर साहब के पूछत हुआ। कलन की जाए के कह दा एक बार कि डॉक्टर साहब आपसे कोई मिले बदे आल है। घर द्वार बतौलन तू बता देबा हमार बचवा भागल चली आई और जब चले हैं पहरेदार चला है तब कवि जी आल्हा में भाव दिलन है। ये दुनिया में केकरे पर भरोसा कैल जाइए भैया जब अपन औलाद खुद बेगाना जैसन सलूक करिहन कहे के पड़ल। अरे हाय रे मतलब दुनिया अरे मतलब करिश्ता भैया कमाना आवे महेंद्र जी पहुंचे भीख मगत वही सहरिया बाबू
जा करके किल्ली खड़खड़ाना शुरू करते हैं। जब सिकड़ी बजौलन अंदर से पहरेदार निकला है। जन्मदिन के पार्टी चलता अंदर भैया बाबू चूंकि अब पता लगाते लगाते उतनी पैसा रुपया लेके घरे से चलल ना रहलन। मालिक दे ही ना हुआ, गरीबी आज तक हो। किसी तरह से अब तो कोई चारा नहीं था, लोगन से भीख मांगत पता लगावत बाबू सोच गईलन कि अब चलब तो बचवा के पता लगाइए के घरे जाई चाहे कुछ भी हो जाई। और मांगते खाते ए भैया भिखारी के भेष में डॉक्टर साहब के पता लगावत लगावत देखलन बहुत आलीशान बंगला हो और जाके किल्ली खटखटाना शुरू करते हैं। सिकड़ी बजौलन लेकिन कोई निकलत ना हो। पहरेदार आइल हो, आ जब पहरेदार आइल तो अंदर के नजारा का हुए। सिकड़ी बजावे गेट खुला नहीं हादी बाबू, जन्मदिन के पार्टी में महफिल रंगा जन्मदिन के पार्टी चला था, महफिल सजल है भैया। और जब बार बार किल्ली खटखटाना शुरू करते हैं तब भइल का 4-5 बार जबकि सिकड़ी बजवले भैया। गुस्से में हो डॉक्टर साहब अइले तब दुबार, डांट के भगवले चोटा जागल पिठिया पर बाबू। लौटे महेंद्र बाबू होई के होला चार, पहरेदार से कलन की जाके कह दा हमर बचवा हमार नमवा सुनी भागल आई। लेकिन जब पहरेदार सिकड़ी बंद किया है और जब गेट बंद करके चलल अंदर के ओर, डॉक्टर साहब अभी पार्टी में मस्त हुआ, बाबू से बर्दाश्त ना भइल, फिर सिकड़िया खटखटावे शुरू कर दिलन। और जब सिकड़ी बजाना शुरू किए बार बार जब सिकड़ी खटखटौलन गुस्से में तमतमा करके और डॉक्टर साहब चलन है आज। और जब पहरमा आइलन गेटवा खोलन देखलन भिखारी के भेष में फटही लुगरी कोई वृद्ध आदमी खड़ा है। पारे मतलबी दुनिया खुद जिस बाप ने पढ़ाने के चक्कर में, जिस औलाद के भविष्य को बनाने के चक्कर में जौनो घरे का जमीन रहल वो बेच देलन, कर्जा कुआम भी ले लेलन। आज वो औलाद बाप के भी पहचाने के तैयार ना हो। ऐसन मतलबी दुनिया में केकरी पर भरोसा कर जाइए भैया। खींच करके और खालर पकड़ के धकिया दलन, कलन भाग जाओ, पता ना हो तो के यहाँ पार्टी चलो थे वो इला भीख मांगा। बाबू सोचलन कि बाप रे बाप, जौने औलाद खातिर साला बड़का बड़का सपना सजावत है एकर माई अगर ही खबर सुनी कि बाबू के फटकार के भगा दिलस बुढ़िया त खबर सुनते मर जाइए भैया। कवन मुंह लेके जाइब अपने धर्म पत्नी से हम कवन जवाब दे। बाबू आंस गिरावत और घर की ओर चलन है, सहारा कौन ना है, बचवा अपने में मस्त हो। जब घरे अलन माई धधाई के दौड़ल है, कहते हमार बचवा के छोड़ के इला के ले के इला ये स्वामी। बुढ़ऊ बाबू कलन हे प्यारी अब वो बचवा तोहार बचवा नहीं खे रह गई। जौने बचवा के हमन सपना सजा के यहाँ से भेजले रहली वो बचवा अब हमनी के नहीं खे रह गई। वो खबे के पराया हो गई। जौने दिनवा डॉक्टर बनल वो दिन में उते दुनिया के चकाचौंध में खो गई ले प्यारी। अब वो बचवा हमनी के नहीं खे। माई पूछत है आखिर भइल का, कहे ऐसा अशुभ बात बोला तारा। बाबू कलन की ऐसा ऐसा सलूक कैलस। हम तो बड़ा आस लेके कैसो कैसो पहुँचली भीख मांगत, लेकिन हमार बबुआ हमके पहचाने से भी इनकार कर दिलस। जब माई इतनी बतिया सुनलस माई के बहुत बड़ा सदमा लगल, सोच गई। और जब माई के सदमा लगल तब भइल का आखिरी लाइन में भाव लगल है। अरे सदमा में माई का परनवा गइल, खंड खंड आज पूरा यार मनवा भइल।
भैया हो आज माई का सपना चूर चूर हो गई, सदमा लगल, हार्ट अटैक कर गई वह माँ। और जब हार्ट अटैक आयल माई वही दुआरी पर गिरल है भैया। और जब माई के अंतिम दाह संस्कार कैलन, बाबू अब बिल्कुल अकेले हो गईलन। अब तो सोच गईलन कि अब दुनिया में आगे पीछे रोए वाला के बा, हम के करे पर भरोसा करें। अब तो भीख मांग के कैसो कैसो जिंदगी बितावत हुए भैया। लेकिन अब सोच गईलन कि ये गांव में रहला से का फायदा, चलो वही पटना शहर के तरफ, और जहां हमारा बचवा रहला हो न हो, कबो तो दया आई भगवान के घर, कबो नजर पड़ी, देख के ही अपन जिंदगी बिता ले, उकर शान शौकत से ही शायद हमके कुछ शांति मिले। बाबू भीख मांगत वही पटना में अपन जिंदगी बितावत हुआ। लेकिन धीरे धीरे यही से कहल जाला समय कब के लेके केनी ओरी चल जाई। डॉक्टर साहब कुछ दिन तो बड़ा मौज में बीतल, लेकिन एक दिन अचानक तबीयत खराब भइल। और जब डॉक्टर साहब का तबीयत खराब भइल तब भइल का, अरे डॉक्टर बीमार भइले गईले अस्पताल हो, अरे किडनी खराब भइली बुरा हाल हो। डॉक्टर साहब के किडनी जवाब दे दिलस, और डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर कोई किडनी दान दे दे तब जाके इनकर जान बच सकेला, नहीं तो बीच में इनके बचावे वाला कोई नहीं खे। बाबू संजोग देखा, बाबू वही सहरिया में भीख मांगत है भैया। जब खबर लागल कि डॉक्टर साहब के तबीयत खराब है और उनके किडनी की आवश्यकता है, धन्य है वह बाप घूमते हुए पहुंचा है। जब डॉक्टरों द्वारा पता चला कि आज डॉक्टर के किडनी की जरूरत है, जवन की खुद की औलाद हो, बाबू डॉक्टर साहब से कलन हमार किडनी निकाल के दे दा, हम अपन किडनी दान करब। जब डॉक्टर साहब किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया और जब किडनी लगल डॉक्टर साहब ठीक भइलन। और जब ठीक भइलन तभी सोचत हुआ कि आखिर कौन ऐसा महान आदमी जे हमें जीवन दान देलस। डॉक्टर साहब पूछत हुन, और जब पता चलल कि किडनी देवे वाला कोई और नहीं खे, जौने पुरनिया बाप के दरवाजा पर धक्का दे के भगौले रही, जवन बाप हमरे भविष्य खातिर हमके पढ़ावे लिखावे खातिर खेत तक बेच देहलस, खर्चा कुआम लेके आज तक भीख मांग के जिंदगी बसर करत हुए बाप हमके दोबारा जिंदगी देवे वाला है। रो रहा है वह नालायक बेटा, और रो करके, लेकिन अब रोने से क्या होता बाबूजी, वह बाप भी अब लगभग जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा है। और जब बचवा के पता चलल कि हमारे बाबू हमके फिर से जीवन दान दिलन, तब भइल का, अरे लगली खबर रोवैया गिराई, अरे कहवा हेरा गइल मोर बाबू माई। आखिरकार रोने से क्या होता है बाबूजी, अपने करनी पर पश्चाताप कर रहा है और मरे हुए बाप को ले जा करके अब तो यह कहल जाला कि जियत भर कुछ ना कैला तो मुँहले पर पीपर तर पानी देले से का होवे वाला। ये भैया हम बताइए, अगर सेवा करे के माई बाप के जीते जी जितना सपर जाए कह लेवे के चाहिए, मुँहले के बाद कहाँ के देखा था पानी मिलता कि ना मिलता। ये तो समाज का विडम्बना बा। ये भैया मरे हुए बाप को ले जा करके और अंतिम दाह संस्कार करने के बाद पूरा शानो शौकत के बाद 13 हो रही बितौला के बाद बेचारू अपन जिंदगी काटत बाड़ा। तो ऐसा ऐसा समाज में लोग बाए भैया के करी पर भरोसा कैल जाए। आखिरी लाइन हो, गुरु बिहारी गुरु गणेश धन हरि की माया, स्वर्ग हरोज नारायण धूप कहीं पर छाया। न जाने कोई हरि का खेलवा बबल
गईलू